और मैं सर प्लीज़ आप इधर आएं। सईद आज़ाद साहब के बराबर में खड़ा हो गया हूँ, मेरे दोस्त हैं, और ये हैं असद। प्लीज़ जी फोल्ड योर आर्म, खामोशी, तलावत कलाम पाक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। और सूरतुल कौसर का इनसे स्पेशली इसलिए कहा गया था कि इससे बड़ा कलाम हक और क्या होगा कि हम मुख्तसर रखेंगे इस तकरीब को, लेकिन हमने इसलिए उनसे सूरतुल कौसर का कहा था, उन्होंने सूरतुल इखलास पढ़ दी, कोई बात नहीं। तो ये भी एक महज़ब तरीका है कि सूरतुल कौसर पढ़वाई जा रही है कि जो कलाम हक है, जब वही इंतहाई मुख्तसर है तो बाकी तकरीर भी हम पहली मगरिब की अजान से इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में ये जो टूर्नामेंट है, ये इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में, जो कहते हैं कराची का मतलब किया, भूखा रह के सबको खिला, ये कराची का मतलब माशाल्लाह। और ये कराची 40 ओवर का ये इवेंट है माशाल्लाह, 40 ओवर का T20 का ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, वाइट बॉल स्पेशलिटी तमाम की तमाम इसमें मौजूद थी। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो मोहतरम फरजंद खान साहब, ये फरजंद भी हैं और वालिद गिरामी भी हैं। नाम इनका फरजंद है और ये वालिद गिरामी हैं। MAF टाइगर्स के जो ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके मोहम्मद अरसान फरजन के फरजन है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब फरजन खान साहब, सर प्लीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यार, आज की तकरीब मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक, जब ये हमने टूर्नामेंट शुरू किया तो मेरी अरसलान से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि यार इसका फ़ाइनल जो है ना टाइमली होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा आपकी तालियों से कि आया ये फ़ाइनल टाइमली हुआ या नहीं। तो मेरी वो ख्वाहिश टूर्नामेंट के अख्ताम के हवाले से वो अरसलान ने पूरी की। उसके लिए मैं अरसलान की पूरी वो टीम जो ऑर्गेनाइजिंग में थी, अरसलान की वो टीम जो प्लेइंग 11 के मेंबर्स थी, और इस टूर्नामेंट में जितनी 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इंतहाई डिसिप्लिन में इस टूर्नामेंट का अख्ताम किया। आगाज़ से लेकर आखिरी बॉल तक कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, कोई ऐसी बदमज़गी देखने को नहीं मिली और ना ही सुनने को मिली, जिससे कि सेकंड टूर्नामेंट के लिए बंदा सोचने से पहले 10 मरतबा सोचे। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि आप लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट पे मैं इतनी रोशनी डालने से गुरेज इसलिए करूँगा कि माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान हैं और ये टूर्नामेंट अपनी ज़ुबान खुद बोल रहे हैं कि मैं कैसा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने मेहमान आए हुए हैं वो ज़रूर इस पे रोशनी डालेंगे। मैं लेपर्ड कोरियर के जनाब जाहिद खोसा साहब को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और फ्यू वर्ड्स कहें, उसके बाद जैसी तकरीब है इंशाल्लाह वो चलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू फरसन साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब एंड बाकी जो मौजूद गेस्ट हैं और रेस्ट बाकी टीम्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारक विनर टीम को जिसने आज बेहतर प्ले किया और टूर्नामेंट को विन किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले सबसे पहले। और जो हमारी लेपर्ड्स की टीम थी उसको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नेचुरली फाइनलिस्ट है, फाइनलिस्ट भी चैम्पियन होते हैं, तो वेल डन, शाबाश। और उसके साथ में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे फरसन साहब ने कहा कि ये इस वेल ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन इवेंट था, क्योंकि हमारे पास रेगुलर स्ट्रीम्स आती थी, वीडियोस जो वो देख रहे होते थे, तो उसके साथ में ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद दूंगा कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और माशाल्लाह वेल डन। और प्लस एज ए लेपर्ड्स, ऑन बिहाफ ऑफ लेपर्ड्स में ये हमेशा कहूँगा कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रिकेट को प्रमोट करें और आगे भी हम क्रिकेट को प्रमोट करते रहेंगे इंशाल्लाह, कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हों और बाकी भी स्पोर्ट्स जो है हेल्दी स्पोर्ट्स को हम इंशाल्लाह इसको प्रमोट करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फरजन साहब, आपने अपॉर्चुनिटी बोलने की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये हमारे सर का ताज हैं। और फारूक भाई एक ज़माने में जहाँ जहाँ चीफ गेस्ट होते थे तो नेल्सन पेंट होता था, तो आज गोबीज पेंट यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर हैं, गोबीज पेंट। तो रंगों की दुनिया फारूक भाई के साथ पीछे पीछे चलती है। जहाँ फारूक भाई होते हैं वहाँ
रंग बातें करे और बातों से खुशबू आती है माशाल्लाह। आप लोग इतने कम का तालियां क्यों बजा रहे हैं स्पॉन्सर भाई? अगर स्पॉन्सर ना हो तो ये ना किट हो ना ये खूबसूरत ग्राउंड हो। ये मैंने ऐसी नहीं कह दिया हमारे सर के ताज हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड था आदम जी अवार्ड, ये अदबी दुनिया में दिया जाता था आदम जी अवार्ड। फिर कॉलेज बना आदम जी, नंबर 1 कॉलेज है मुल्क के सबसे बड़े शहर का, आदम जी कॉलेज। फिर आदम जी ऑडिटोरियम, वहाँ उमर शरीफ साहब बड़े पाकिस्तान के वहाँ आर्टिस्ट आए आदम जी ऑडिटोरियम में। आज देख के खुशी हो रही है कि आदम जी इंजीनियरिंग माशाल्लाह ये भी एक पुरानी फील्ड है, ये भी हमारे स्पॉन्सर हैं। और इसके जनाब शाहिद इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएंगे और आपसे कुछ थोड़ी बात करेंगे। मोहतरम जनाब शाहिद इकबाल साहब, सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। विनर टीम कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लूजिंग टीम डोंट लूज़ योर हार्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। एक दिन या एक मिनट से हमें सिखाया जाता है कि एक वक्त की हार से आप ज़िंदगी नहीं हार जाते। इनफैक्ट ये आपको और हिम्मत देती है आगे जीतने की। आदम जी इंजीनियरिंग इतना बड़ा नाम ऐसे क्रिएट नहीं हुआ। हमने भी लॉसेस देखे हैं, हमने भी विंस देखी हैं, और उसके बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप अपने लिए जितनी तालियां बजा सकते हैं बजाएं। ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन हियर, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और लंबा जाएगा, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गया। तो आई वुड हैव लव टू सी मोर, और लड़ाई देखना चाह रहा था ग्राउंड के ऊपर। तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह एवरीवन क्लैप फॉर योरसेल्फ। माशाल्लाह इट वाज अ गुड इवेंट। थैंक यू वेरी मच। मुल्क के सबसे बड़े शहर में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि लड़ाइयाँ देख देख के हम थक चुके हैं, और मोहतरम शाहिद इकबाल साहब अब भी लड़ाइयाँ देखना चाह रहे हैं। और फारूक भाई तो एक मकसद लेके उठे हैं कि लड़ाइयाँ ख़त्म करानी है। आप अच्छी बात है कि आप खेल वाली लड़ाई की बात कर रहे थे। और हमारे एक और स्पॉन्सर हैं जनाब असगर अब्बास साहब, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं, उसके मोहतरम जनाब असगर अब्बास साहब। सर क्या नाम है इस नाम के सदक़े? अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई और तौसीफ भाई स्पेशली कि आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा वक्त देखने को मिला। जो मैच टीम हारी है उसको मेरी तरफ से यही होगा कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो कोशिश करें और वो विनर हो, और जो इस वक्त विनर हुई है वो कोशिश करे कि अगली दफ़ा विनर हो। तो बहुत अच्छा फाइट में मज़ा आएगा और बहुत अच्छा मैच देखने को मिला इंशाल्लाह, और कंटिन्यू रखेंगे इसको कंटिन्यू। और इसके अलावा बाकी सारे लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान के फारूक भाई, पाकिस्तान एक सवाल किया गया एंकर पर्सन से, आप जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? उसने कहा जहाँ से अच्छी ऑफर होगी वहाँ जाएंगे। तो एक एंकर पर्सन जिन्होंने बड़े चैनल देखे, लेकिन वो वाले एंकर पर्सन नहीं है जिसको आमतौर से लिए जाते हैं। ये खेल के मैदान के हमारे बेताज बादशाह हैं, और इनका नाम जो है वो आप सब जानते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स में ये होते हुए माशाल्लाह आजकल जी टीवी में है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, और ये ग्राउंड में रहने वाले आदमी हैं। जब मौका मिलता है क्रिकेट ये खेलते भी हैं। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमें बड़ा दोस्त रखते हैं। ये कोई और नहीं है। जनाब अली सलमान साहब से गुजारिश करूँगा सर, फीवर्स प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको, और शायद भाई मेरे सीनियर हैं, इनकी इजाज़त के साथ गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर सी करूँगा। फ़ारूक भाई की यहाँ पे मौजूदगी इस बात की अक्कासी करती है कि हमेशा से इन्होंने, इनके रफ़क़ाए कार ने खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो कि शहर कराची में माजी में होते रहे, बाद में हमें हालात की वजह से होते हुए नज़र नहीं आए। फ़ारूक भाई की तवज्जो से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं कि अगर शायद उनके सर पे किसी का हाथ होता तो आज ना वो सुजुकी चला रहे होते, ना जो मजदूरी कर रहे होते, ना जो रिक्शा चला रहे होते, ना वो बाइकियाँ चला रहे होते। तो फारूक भाई, जब आपस की आप लोगों की सेमीफाइनल हो जाए, जब फाइनल आप लोग इंशाल्लाह जीत जाएं, सारे मामला सॉल्व हो जाएं, तो इन प्लेयर्स के लिए भी सोचिएगा, क्योंकि जब से आप लोग गए हैं उस वक्त से कराची के क्रिकेटर्स का कोई पुरसान हाल नहीं है। और सिर्फ ये क्रिकेटर्स के साथ नहीं है, नेशनल स्टेडियम कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल होता है, मैच रेफरी बाहर से आते हैं, अंपायर बाहर से आते हैं, कमेंटेटर्स बाहर से आते हैं। कराची में होते हुए कोई कराची की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपके आमद से मेरी आवाज़ यकीनन आप तक पहुंची होगी।
तो ज़रूर इस पर सोचिएगा। बाकी जीतने वाली टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े बड़े प्लेयर नज़र आ रहे हैं, आज़म नज़र आ रहे हैं, फजल सुभान को देखा, खुर्रम, शहरियार गनी, अफजल, ये वो प्लेयर हैं जो सबके सब पाकिस्तान खेलने वाले प्लेयर हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों का दस्ते शफ़क़त थोड़ा सा इन पे से उठा है हालात की वजह से, उसमें यकीनन आप भी कसूरवार नहीं है, तो इसलिए ये सब भी मिट्टी में रुल गए। इनको मिट्टी से उठाएं और दोबारा से आलमी क्रिकेट के सब्ज़ हज़ारों तक पहुँचाएँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बहुत उम्दा जनाब। ये अली सलमान साहब ज़ाहिर के माइक से एक रिश्ता है और पुराना रिश्ता है, अली सलमान साहब का बहुत पुराना रिश्ता है इस माइक के साथ, और उन्होंने इस शहर कराची का जिक्र किया। और मैं कुछ भी नहीं, अली सलमान साहब की ये मोहब्बत और अकीदत है कि उन्होंने कहा कि शाहिद भाई इजाज़त है, इजाज़त की कोई बात नहीं है। ऐसे ही अकील अब्बास जाफ़ी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े मुहक्किक हैं और बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अरे शाहिद नवाब मैं ये एक चीज़ डाल रहा हूँ फेसबुक पर, डाल दूँ? मैंने कहा यार सैयद साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बताएं तो सही। तो उन्होंने मुझे बताया फारूक भाई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची के करीब एक जजीरा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस पर उन्होंने लिखा उस जजीरे के पास एक शहर है कराची, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल ये इस शहर की तो मैंने कहा ये डाले बिल्कुल, ये अकील भाई बिल्कुल इसको पोस्ट लगाएं, बहुत उम्दा पोस्ट है, कोई बात नहीं, और एड्रेस अपना चेंज कर लीजिएगा, इसमें क्या बात है। ये चलें जनाब अली, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब खालिद ज़िया साहब से कहता तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब खालिद ज़िया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, कोटली लाइन्स के ऑनर्स में से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले जो टीम जीती है उसको बहुत मुबारकबाद, और इसके अलावा जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए उनको भी बहुत मुबारकबाद कि उनकी काविशों ने आज ये रंग लाए, और कराची की जो क्रिकेट जो एक तरह से थोड़ी सी नापैद हो गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा खड़ी हो गई है। हम लोग कोटली लाइन्स के हम लोग 3 ओनर हैं, फैसल साहब, अब्दुल सत्तार साहब और मैं। हम लोग कराची के क्रिकेट के लिए हम लोग ने एक टीम डाली है कश्मीर प्रीमियर लीग में, और इसी सोच के साथ कि वो बच्चे जिनको आज तक मौका नहीं मिला और कराची से बिलोंग करते हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम लोग फेवर करेंगे, और जो ऐसा टैलेंट जो आज तक सामने नहीं आया उसको हम लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह इसके लिए इंशाल्लाह बाकी बात हमारे जो साथी हैं वो बताएंगे। और ऐसे मौके पर एक बात मैं करूँगा आप लोगों से, जो टीम जीती है और जो हारी है, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि देयर इज़ ऑलवेज ए वैकेंसी एट द टॉप। फर्स्ट पोजीशन किसी की नहीं होती, जो टीम मेहनत करेगी वो फर्स्ट पहुंच जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर भी जो मेहनत करेगी वो टॉप पर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये जो कोटली लाइन्स वाले हैं इनके लिए आप इसलिए तालियां बजाइए कि इन्होंने एक टीम बनाई हुई है, टीम में जितनी बनेगी उतने प्लेयर्स खपेंगे उसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये जो भी एक्टिविटी है जितनी भी, ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स के हवाले से, और जो सब लोगों ने बात की है इसमें फ़ाइनल खेलना, यानी किसी भी टीम के लिए हार जीत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो आपके सामने फ़ाइनल खेले हैं वो भी मकसद जीत ही होती है। टीम तो एक ही को आना होता है, तो ये इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे हो सकेगा इसके अंदर हम आगे भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। नहीं मैं इन्हीं के पास बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्तार भाई ने जो बातें की हैं मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, इसलिए कि सत्तार भाई आज जो आए किसी मकसद से आए इस जोन में। बेसिकली सत्तार भाई को जब ये पता चला इनकी कोटली लाइन इनकी टीम के में खेल रही है, KPL में खेली है, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे कहा कि जी सत्तार भाई जिस जोन में हमारे 3 पाकिस्तान कप्तान निकले हों और उस जोन की क्रिकेट बिल्कुल ही ऐसी हो रही है कि वहाँ कोई हाथ रखने वाला नहीं है, तो सत्तार भाई ने मुझसे कहा कि सईद आज से मैं तुम्हारे जोन में जो क्रिकेट होगी जैसी होगी मैं संभालूंगा, और उसकी वजह से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करके आया हूँ, और इस मलीर में ऐसे प्लेयर इस जोन से निकाले, तो सत्तार भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सत्तार भाई ये टाइम निकाल के आए, और इसके साथ खुशकिस्मती ये कि फ़ारूक सत्तार भाई आए। तो फारूक सत्तार भाई आप दोनों ने इस जोन पे नज़र रखनी है, बहुत गरीब जोन है, बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं इस जोन से। जैसे मैं एक छोटी सी बात मैं अपने हुलिये के मुताबिक कर ही जाऊँ कि जैसे पंजाब और कराची का चक्कर है ना, इसी तरह मलीर का चक्कर है शहर से। सही कह रहे हो आप, सही लेपर्ड्स के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहसिन साहब तशरीफ़ ले आए सर, आप लोग तालियां बजा के उनको वेलकम करेंगे। और कोटली लाइन्स ये एक टीम है क्योंकि वो ये फ्रेंचाइज है,
और कायद अज़म ट्रॉफ़ी होती थी एक ज़माने में, लोग कहते थे कायद अज़म ट्रॉफ़ी, अब आप यकीन करें फादर ऑफ द नेशन के नाम से जो इवेंट है वो बिल्कुल नीचे, अब बस PSL, बच्चा बोलता है मैं तो PSL खेलूँगा, हालांकि कायद अज़म ट्रॉफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह से अब फ्रेंचाइज़ की बड़ी जो ना वो वैल्यू हो गई कि फ्रेंचाइज़, और ये जो फ्रेंचाइज़ हैं ये तो हमारे अपने लिए आए हैं, और इसके जनाब फैसल नदीम साहब अब आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैर हम लोग ने टीम का तो खालिद भाई ने बता दिया और इन्होंने भी बता दिया है। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम कराची के लड़कों को प्रमोट करना है हमने बेसिकली, तो उसके लिए ये हमने लीग में टीम ली है और इंशाल्लाह कोशिश यही है, हमारी तीनों की यही बात होती है कि हम कोशिश करेंगे जो KPL में आप जो टीम बनाएंगे हम वो कराची से ही बनाएं लड़कों के। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ अभी हम लोग ग्राउंड भी एक लगे हुए हैं, वहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब से लगे हुए हैं, और वो फारूक भाई आप कोशिश करें, आप भी फारूक उनको बोलें कि हमें वो ग्राउंड अलाउंस कर दें। उन्होंने हमने एप्लीकेशन दी भी है उनको, 5G के अंदर एक ग्राउंड है नॉर्थ कराची के अंदर, उसके लिए हम लगे हुए हैं कि फिर वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करें, अपनी ये सारी चीज़ें करें और कराची के लड़कों को हम फिर प्रमोट करें इंशाल्लाह। थैंक यू। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और पूछ रहे हैं लोग कि जी को मैंने बता दूं कि कोटली लाइंस बेसिकली कश्मीर प्रीमियर लीग में जो टीमों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से एक टीम थी कोटली लाइंस, और वो वाहिद कराची की टीम थी, उसके ऑनर थे तीनों। जोरदार ताली होनी चाहिए। मोहसिन अंसारी साहब आप आए हैं और आपका फौरन बैटिंग ऑर्डर में नाम आ गया है। मोहसिन अंसारी साहब, सर प्लीज़। कराची शहर में बहुत कम अंसारी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ कराची से तो नहीं है, मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत अरसे से मैं कराची में हूँ। बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस गेम क्रिकेट, और मुझे पता चला कि हमारी अपनी टीम फाइनल में भी है, बट जीतने वाली टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, बिकॉज जब आप इतने बिज़ी होते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे वक्त निकालना ये आपकी मेंटल फिटनेस और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं बस इस वक्त इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस गेम को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ जहाँ जितनी हम फैसिलिटेशन कर सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने साथ बहुत सारे लोगों को इंगेज भी किया हुआ है, और हम एज लेपर्ड्स हमारी पूरी एफर्ट ये होगी कि हम इसको जहाँ पे भी प्रमोट कर सकें हम वहाँ पे इस गेम को प्रमोट करें जी। ठीक है, आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो जो टीम जीती है, और ज़ाहिर जो रनर्स अप आई हुई है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नो वरीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सिर्फ 2 तकरीरें रह गई हैं। जब आप प्लेयर होते हैं तब आपको मालूम होता है कि तकरीरें आप पे कैसी गुजर रही होती हैं, तो इसलिए हमने मुख्तसर कहा था कि जब सूरतुल कौसर पढ़ी जाएगी तो कलाम हक जब इतना मुख्तसर है। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे कहा गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसको आप चौधरी एतजाज़ हसन भी कह सकते हैं, CAA यानी कि चौधरी एतजाज़ हसन। और इसी तरह से ये इन्होंने कहा, अभी मुर्तज़ा वहाब का जिक्र आया, इस वक्त कराची में BMW का दौर है, यानी कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब BMW, और वो इस वक्त चल रही है माशाल्लाह, तो वो उनका दौर है। और हमारे प्लेयर्स सईद आज़ाद साहब ने कहा और अली सलमान साहब ने बिल्कुल सही किए निशानदेही कि बच्चे बाइकियाँ चला रहे हैं। कुछ बच्चे तो फारूक भाई इसलिए बाइकियाँ चला रहे हैं कि बाइकिया वालों का लोगो किया है, बाइकिया जो तुमने समझो भाई किया, तो भाई के तो बोलते हैं ओ भाई किया, हम बाइकें चला लेते हैं, तो इसलिए वो चला रहे हैं बाइक किया, कि बाइक किया तो समझो तुमने भाई किया, तो वो इसलिए चला रहे हैं। और तौसीफ भाई सिर्फ जोन 4 तो खैर कुछ भी नहीं, सिंध भी नहीं, कराची भी नहीं, बड़े हैसियतों में इन्होंने काम किया। आप यकीन जानिए परवरदिगार तौसीफ अहमद साहब को, इनकी फैमिली को और पाकिस्तान को सलामत रखे, क़यामत रखे। ज़ाहिर एक सभी के साथ ये था, लेकिन अभी जब लाहौर में उस वक्त मालूम हुआ, तौसीफ भाई आपको भी मालूम हो कितने लोग, यानी कि फेसबुक का ट्रेंड चला है तौसीफ अहमद, अखबारों की खबरें, तौसीफ भाई ने भी ये कहा कि मुझे तो आज मालूम चला कि तौसीफ भाई इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले आपसे लोग हैं, सियासतदान आपसे मोहब्बत करते हैं सारे के सारे, मैंने देखा है। और आप हैं, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान का स्टार नहीं, दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम जनाब तौसीफ अहमद साहब अब आपके सामने कुछ कहेंगे। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई और दीनदार मेहमान ग्रामी, सबसे पहले तो मैं फर्जन साहब और उनके साहबजादे जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, 1 साल पहले भी यहाँ पर मैं आया था एक टूर्नामेंट के लिए, और यही जगह थी, ये बिल्डिंग उस वक्त नहीं बनी थी, और वहाँ भी इसी तरह लोग जमा थे,
और एक स्पॉन्सर वहाँ थे, काफ़ी बड़े हैं, अभी भी मौजूद हैं, शायद वो किसी भी खाते में मौजूद हैं। प्राइज़ मनी की अनाउंसमेंट हुई, यही ग्राउंड था। और इस ग्राउंड से मेरा बड़ा ताल्लुक़ इसलिए रहा है कि यहाँ मैं बहुत मैचेस खेला हूँ। उस वक्त सीमेंट पिच होती थी यहाँ पे, जो लोग खेले हैं उनको पता है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त अनाउंसमेंट की लाख में और 50,000 में, मगर वो स्पॉन्सर साहब ने पैसे नहीं दिए लोगों को। वो पक्की बात है कि नहीं दिए। और मुझे खुशी ये हो रही है कि ये जब भी लेपर्ड और ये लोग जो हैं अरसलान साहब जब भी करते हैं ये प्राइज़ मनी या जो कुछ भी होता है उसको जो है वो तकसीम करते हैं, तो ये बड़ी ऑनर की बात है, सच्ची बात है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सिर्फ अपने नाम के लिए करता है और कौन प्लेयरों के लिए करता है। तो जो यहाँ वो कर गए, मेरा फ़र्ज़ है बताना, इसलिए कि मैं उसमें चीफ गेस्ट था, मैं आया था। लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ, लोग मुझे फ़ोन कर करके कह रहे थे, और इत्तेफाक की बात थी मेरी भी टीम उसमें थी, पाक जिमखाना, तो मेरी टीम को वो रनर्स अप थी, 50,000 रुपये नहीं मिले। काफ़ी जगहों पे बात की, मगर हमारे यहाँ मुश्किलात ये हैं कि जो है ना ताल्लुकात जो हैं वो बड़े काम दिखाते हैं। तो अभी भी वो मौजूद हैं। तो मैं तो जिस जगह जाऊंगा ज़रूर करूंगा, इसलिए कि स्पोर्ट्समैन का हक मारा है उन्होंने जो भी थे। बहरहाल अब दूसरी बात ये कि स्पोर्ट्स के लिए फ़ारूक भाई को यहाँ मैं देख रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। और फ़ारूक भाई बिज़ी इतने होते थे, बट मैं फ़ारूक भाई के आज से 1980 समथिंग में फ़ारूक भाई के घर पे एक मीटिंग हुई, जो भी मैं तस्करा भी कर रहा था। अकबर आलम साहब हमारी टीम में मौजूद थे। फ़ारूक भाई ने उनके लिए बेनिफिट कराया था। तो आज के फ़ारूक भाई स्पोर्ट्स को नहीं देखने वाले हैं, बहुत पुराने देखने वाले हैं। फ़ारूक भाई ने काफ़ी अच्छा पैसे दिलवाए थे अकबर आलम को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। तो फ़ारूक भाई इस मामले में नहीं कहना ज़रूरी इसलिए है कि फ़ारूक भाई अब आगे भी आपके ज़रूरत पड़ेगी इन लड़कों को सबको, तो ये इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ है। बहरहाल बाकी टीम जो जीती है, यकीनी तौर पे इनमें जो लड़के मेरे सामने खड़े हैं, 10, 12, 15 साल में कोचिंग असाइनमेंट मुझे मिला पीसीबी से, तो क्रेडिट नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथ मेरी कोचिंग में इसमें काफ़ी लड़के मौजूद हैं इसमें जो खेलने वाले हैं। तो मेहनत से आए अपने। अब ठीक है, वक्त आता है ऐसा, मुझे भी पता है। और हालात हमारे साथ भी 1988 में देखा जाए, 98 तो यही एक धमाका हमारे साथ भी हुआ था जब एक गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था, हमारे यूबीएल को। तो इससे तो मैं भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ हूँ। और वही मुतासिर होता है जो सेल्फ मेड आदमी होता है, यानी मज़ाफ़ाती बस्ती से रहने वाले आदमी, हर आदमी सेल्फ मेड ही होता है। जिनके पास जगदी पुश्ती होता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त मुझे इतना फ़र्क पड़ा था जो आज मैं इन लोगों को देख रहा हूँ कि हमें एक गवर्नमेंट ने रातों रात, हम फर्स्ट क्लास खेलने जा रहे थे और रातों रात कोई 5,000 यूबीएल से लोगों को निकाल दिया। इसमें प्लेयरों ने भी बहुत सफ़र किया। तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में इस वक्त फंसे हुए। अल्लाह से दुआ है, जैसे अभी कोटली और ये सब जो सईदादा साहब ने अभी बातें बताई, और अभी भी ऑर्गेनाइज में उसमें थे टेप बॉल में, तो इनका कंट्रीब्यूशन है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो ज़रूर बताइए, बग़ैर किसी उसके। यहाँ तो लोग किसी वजह से आते हैं, बग़ैर किसी उसके, एनी टाइम कभी भी हो। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो अभी है, माशाल्लाह आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और ये यहाँ ही नहीं और जगह पे भी इस चीज़ को नवाजा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक वजीर साहब ने बोल दिया था कि 31 दिसंबर के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, आज तक हो रही है। तो मैंने भी अभी बोल दिया सिर्फ 2 तकरीरें, हालांकि 3 हो गई हैं। अब मुझे क्या पता कि ऑर्गेनाइजर ये मुझे सारी ये आज़ाब मुझ पे आ गया। कोई बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने कुछ कहना है, ये सारा प्रोग्राम ही उन्हीं का सजाया हुआ है। और हम सब ने, एम्पायर ने और मैंने भी प्रोग्राम के बाद भी उनसे इजाज़त चाहिए है। हालांकि उनको पता है कि इजाज़त नहीं मांग रही है, कुछ और मांग रहे हैं। तो दूसरी इनिंग खेलने के लिए आ रहे हैं जनाब फरजन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तौसीफ साहब ने जो बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न जो है ना, वो मैंने भी इस टूर्नामेंट में फ़ेस किया, तो मैं चाहूँगा वो भी हाईलाइट करना बेहद ज़रूरी है। सर ने जिस तरह कहा कि
फाइनल रनर्स के जो अनाउंसमेंट की जाती है वो टाइमली ना मिलती है और कई लोग तो बिल्कुल ही नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि बर वक्त दे दें, हाथ के हाथ बल्कि। इवन देन कि हमने अगर मैन ऑफ द मैच एक अनाउंस किया तो हर मैच में हमने 4 आइटम्स उसको दिए और कैश उसके अलावा दिया। जो बात मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तमाम टीम्स के जो भी ओनर्स हैं उनसे ये कि जो मैच फीस है वो भी ना सिर्फ टाइमली नहीं मिलती, सेकंड वन ये ऑलमोस्ट टीमों पे 30%, 40%, 50, इवन देन कईयों ने तो बिल्कुल ही नहीं दी होती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक अच्छे टूर्नामेंट के पीछे मैच फीस जो है, एंट्री फीस जो है टूर्नामेंट की, काइंडली वो भी अगर बर वक्त देंगे तो जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो अपनी प्राइज मनी को बड़ा इजीली मैनेज करेगा। थैंक यू। और बिल्कुल ये सही बात की, मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ। कुछ लोग तो एक टीम ने दी नहीं, वो फाइनल जीत गए तो उससे कहा एंट्री फीस, कहने लगे कैश प्राइस क्या है, कहने लगे 1 लाख, कहने लगे लाओ 10,000 दे दो, 90,000 फीस थी, बस इस तरह एडजस्ट कर लो। ये वाकई सारी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग इसी चक्कर में खेल रहे होते हैं कि हम जीत जाएंगे, फीस देने की क्या जरूरत है। तो जो टीम हार जाती है वो तो अरसलान फर्जन सर, इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है और कराची के जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें के एक हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके लिए माइक आपका है भाई। टाइगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और अपने तमाम स्पॉन्सरों का शुक्रिया अदा करने में यहाँ आया हूँ, जिनकी वजह से मैं ये टूर्नामेंट बआसानी ख़त्म कर सका हूँ ऑन टाइम। जो बात करी तौसीफ साहब ने, बहुत अच्छा लगा, हाईलाइट करनी थी चीज़ें, अच्छी हुई। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पैकअप करके जो है ना मैं यहाँ ग्राउंड तशरीफ़ लाया था। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट पाए तक मिल तक पहुँचा। इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस कंपनी का, उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे कोई डिपार्टमेंट खोलने के लिए राज़ी नहीं था। मैं अपने बड़े भाई का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि उनसे जब मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लेयर्स बेचारे, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की सपोर्ट है, बट हर घर की ऐसी कहानी नहीं है। तो प्लीज़, तो उनका क्रेडिट देता हूँ कि इस लेपर्ड्स डिपार्टमेंट के बानी मेरी नज़र में ज़िशान फरजन साहब हैं। एक बार क्लैपिंग कर दें। और मैं लेपर्ड्स कोरियर कंपनी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी लेपर्ड्स कंपनी से मैनेजमेंट हमारी आई हुई है, उन सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप लोग की सपोर्ट की वजह से पिछले 2.5 साल से ये प्लेयर्स, हम प्लेयर्स सैलरी ले रहे हैं और आपका नाम रोशन कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें ऐसे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम आपका नाम ऐसे रोशन करेंगे जैसे T10 चैम्पियंस लीग में हम शुक्रिया जिना के चैम्पियन हुए। इंशाल्लाह आगे भी एफर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। और अब अगर कोई कहेगा भी तो कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ चीफ गेस्ट आज की इस तकरीब के, इस शाम के चीफ गेस्ट। इसी दौरान जनाब फरहान साहब और आदिल सुल्तान साहब जो KCCA काउंसिल के रुकन भी रहे हैं, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। एक बार फिर स्पॉन्सर्स का, फोटोग्राफर्स का, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग तालियां बजा के उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। और सर एक फारूक भाई, ये देखिए कि ये वालिद गिरामी हैं फरजन साहब, लेकिन जैसे ही लेपर्ड्स के ज़िशान फरजन जो इनके बेटे हैं तशरीफ़ लाए एज ए गेस्ट, तो ये इस्तकबाल करने के लिए गए उनका, तो मैंने वहाँ का भी तालियां बजाइए। और ज़िशान फरजन साहब की भी सादत मंदी देखिए कि इन्होंने पैर छुए माशाल्लाह उन्होंने, कि अब ये लेकिन प्रोटोकॉल होता है बहरहाल। और एक बात मैं आपको बता दूँ, फारूक भाई अब तकरीर करने आ रहे हैं। ये जो फारूक भाई हैं ये कराची के मेयर जब थे ना, तो ये कराची के मेयर थे। हालांकि मैं नाम ले रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नेमतुल्लाह साहब 4 साल मेयर रहे, एक दिन भी वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में या 10 मुहर्रम को नश्तर पार्क में या कहीं भी नहीं आए। फारूक भाई अब भी और हमेशा से ये साबित ये करना चाहते हैं कि हम सबके मेयर हैं। और एक चीज़ शुड बी क्लियर, कराची जब हम ये बात करते हैं तो खुदा के वास्ते इसका मतलब ये होता है, और ये सबूत भी है। मैं इस्लामिया कॉलेज में रहा हूँ, मोहम्मद समी मेरे स्टूडेंट थे झंग से, मोहम्मद यूनुस खान फ्रॉम मर्दान से, दानिश परबा शंकर कनेरिया हमारी हिंदू कम्युनिटी से, और जनाब फवाद आलम लाहौर से, उन सबको हमने प्रमोट किया। हमारे आज़म हुसैन है कोहाट के आज़म हुसैन सैयदजादे हमारे, ये कोहाट के। तो कराची का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ और मुझसे ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि ये सोहेल खान है, इसको किसी फ्रेंचाइज में PSL में होना चाहिए, इतना अच्छा विकेट कीपर है कराची की बिहाफ पे। तो कराची का मतलब सोहेल खान भी है, कराची का मतलब ओसामा बलोच भी है,
ओसामा बलोच भी बेहतरीन प्लेयर है और सुहेल खान भी। तो इसका मतलब भाई आप लोग ये जाके इसको पैगाम को फैलाएं कि जो कराची होता है उस कराची का मतलब हमेशा से यही है कि उसमें ओसामा बलोच भी है, उसमें सुहेल खान भी है, उसमें आरिफ खान भी है, उसमें जाकिर मलिक भी है, उसमें जनाब ये आज़म हुसैन भी। और टेस्ट प्लेयर आज खुर्रम मंजूर यहाँ खेलें, इतने रन्स बना दिए खुर्रम ने, इतने रन्स बना दिए, उसका नाम हम तो कहते हैं खुर्रम मंजूर और पीसीबी कहता है खुर्रम नामंजूर। इतने रन बनाने के बावजूद भी तो ये आप सब हमारे सारे ऑफिशियल भी सब कुछ है। तो कराची का मतलब कराची है, इस कराची के लिए बड़ी खिदमात हैं। और फारूक भाई आज भी पूरी दुनिया में आप कहीं नाम लें, कोई इनका लाहक का साबका कहने के लिए नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आपकी भरपूर तालियों में और फारूक भाई ही शेर पढ़ेंगे, ये उन्हीं पे अच्छा लगता है जहाँ जाते हैं। और वक्त और दौर वाला जो है, जितनी आप तालियां फारूक भाई से मोहब्बत करते हैं बजाइएगा आपकी भरपूर तालियों में। ये हैं जनाब फारूक सत्तार भाई। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान घरामी, स्पॉन्सर्स हजरात और फरजंद भाई और जो ऑर्गेनाइज़र उनके फैमिली के और बाकी जो आपके ऑर्गेनाइज़र्स हैं, और सबसे हर दिल अजीज़ और प्यारे प्यारे विनर और रनर अप टीम के लड़कों, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, 40-40 ओवर का अगर मैच था तो ये कैसे हो सकता है कि तकरीब तकसीम इनामात हो तो वो 20-20 ओवर की ना हो, उसमें भी इतना टाइम तो लगेगा। तो मेरे ख्याल में आपने सब ने अपने अपने पूरे ओवर्स कराए। एक बॉलर कितने कराता है ओवर? 8 ओवर और 20 वाले में 4-4, तो हम सब 4-4 ओवर कराएंगे। सब ने कराए। अच्छा, अब ये नाम फर्स्ट ऑल कराची टाइगर्स ट्रॉफी टूर्नामेंट, मेरे ख्याल में अगर इसमें कराची का लफ्ज़ ना भी लगता तो मेरे ख्याल में आपने अगर टाइगर कह दिया था तो काफ़ी लोगों को वैसे ही समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में है। और अगर यही शहर कराची किसी वजह से जो पॉलिसी की सतह है वहाँ पर उनकी नज़र में नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई और शोबा हो, तो मेरे ख्याल में अगर कराची आपने बात की है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं की। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इतने शानदार टूर्नामेंट के इनेकाद पर और फिर उतने ही शानदार तकरीब तकसीम इनामात पर कि ये मैं नहीं देख रहा था कि कौन बोल रहा है, सब ये गवाही देंगे ये देखो क्या बोल रहा है। और जितने बोलने वाले थे उसमें से किसी ने कहीं पर कोई बेतुकी बात नहीं की। मोहसिन अंसारी भाई ने कहा मेरा ताल्लुक कराची से नहीं। भाई कैसे नहीं है यार, हम आपको ओन करते हैं, आप कराची में हैं तो आप कराची के हैं। और आपने जो बात की इन सब लोगों की तर्जुमानी की। बात तो यह है कि हमारे सिलेक्टर्स, हमारा बोर्ड और हमारी पॉलिसी लेवल पर अगर यही जज्बा जो यहाँ जो कुछ बोला गया है दर्द के साथ बोला गया, दिल के साथ बोला गया है, और अगर फिर इन सारी बातों के खुलासे के तौर पे अगर मैं एक शेर आपके सामने रख दूं कि हिसाबे क्रिकेट का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे क्रिकेट का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। ठीक है, चले ये अशार में आप कितनी सख्त बात भी कह दें, ये बड़ा इसमें पैड भी हैं, गार्ड भी बंधे हुए, सब बंधे हुए कि जो एफआईआर काटने वाले उन्हें भी नहीं समझ में आती बात कि आपने कही क्या बात है। आप समझ रहे? तो हिसाबे क्रिकेट का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। और मेरे ख्याल में ये बाइकिया वाले हों, भाईकिया वाले हों, ये जो कुछ भी आप सब मिलकर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि मुझे नहीं पता कि कहीं से और भी मैंने सुना कि एक दावा और बड़ी तसल्ली दी जाती कि घबराना नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ बेसिस क्या है, वहाँ बुनियाद क्या है। वहाँ खाली खुली कहा जा रहा है घबराना नहीं। जब आवा बिगड़ा हुआ हो और दावा
ये कहा जाए घबराना नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों। लेकिन अगर आज मैं यहाँ सीना ठोक कर इतने लाइवली लोगों को, कि एक तरफ मायूसी है, महरूमी है, यतीमी है, लेकिन कितनी लाइवली तकरीब और कितना लाइवली टूर्नामेंट आपने किया, ये आपने बता दिया कि हम गिव अप करने वालों में से नहीं है, हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। भाई हो गई बात, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो ये आप सब ने अपनी अपनी जगह, जाहिद भाई हों, शाहिद इकबाल हों, खालिद भाई हों, फरजंद कुल्फी वाले हों, या ये फरजंद भाई और उनकी पूरी टीम हो, मेरे ख्याल में किसी ने इस तकरीब को कम से कम एक जिंदा तकरीब, एक जिंदा टूर्नामेंट, एक लाइवली टूर्नामेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असल बात जज्बे की है, जज्बे की बात। और अगर ये जज्बा है, ये पैशन है, ये विगर है, ये एनर्जी है, तो फिर ईमानदारी की बात है, हम सब सीना ठोक के 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम को कहें घबराना नहीं है। आज हम ये दावा करें, आज हम ये बात करें, घबराना, हमारा मैसेज जाना चाहिए, घबराना नहीं, अभी हम जिंदा हैं और पूरे मुल्क को इंशाअल्लाह 22वीं सदी में ले जाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस जज्बे के बाद आखिरी शेर जिस पे बात खत्म होती है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल कराची टाइगर्स ट्रॉफी पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इनामात की तरफ आते हैं। फारूक भाई क्या कहने, भाई क्या बात है फारूक भाई, बिल्कुल यादगारी तकरीब हो गई माशाल्लाह। और अब सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब फरजन साहब से कि वो मोहतरम फारूक सत्तार साहब को सुवीनियर पेश करेंगे। पहले यहाँ पे शील्ड सुवीनियर पेश की जाएंगी, खिलाड़ी सबसे आखिर में, वरना ये सेल्फियाँ बना लेते हैं। आपकी तालियाँ होंगी तो आप लोग भी इस मंजर में आ जाएंगे, बेहतरीन मंजर, आपकी तालियाँ, तो अब इसमें आप भी आ गए। और फारूक भाई की बड़ी वैरायटीज़ और बड़ी खूबियाँ, उनमें की एक ये है कि आपको अगर कोई एक हाथ बढ़ाए, ज़रा सा आ गया तो आप गले मिल जाते हैं। आपको एक सुवीनियर पेश किया गया है, अब आप बहुत सारे सुवीनियर पेश करेंगे। तौसीफ अहमद साहब को ये पेश किया, तौसीफ भाई को पेश किया जाएगा। तौसीफ भाई ये आपका है, आप लोग तालियां बजा दें। और इसके बाद जाहिद खोसा साहब से गुजारिश है सर, आपका सुवीनियर। सर जरा ये फ्रेम में आ जाएं सर, सर प्लीज़ आप लोग फ्रेम में सारे आ जाएं। बेहतरीन फोटोग्राफर वो है, उसको पता होना चाहिए किसकी फ़ोटो खींचनी है, वो बेहतरीन फोटोग्राफर है। आइए जनाब, अब मैं जाहिद खुदा साहब से, मोहतरम जनाब जाहिद खुदा साहब, जाहिद साहब सर आप तो बिल्कुल करीब में, ये आपको ये पेश करेंगे। तो फारूक भाई अब सबको फारूक भाई पेश करेंगे, चीफ गेस्ट हैं। और अब जनाब तौसीफ अहमद साहब पेश करेंगे खालिद जिया साहब को। खालिद भाई, ये तौसीफ भाई, ये अब आपको भी हम थोड़ी जहमत देने, जरा फारूक भाई को थोड़ा रेस्ट दिया। आइए, फैसल नदीम साहब से गुजारिश करूंगा, टेस्ट क्रिकेटर, तौसीफ अहमद साहब से अपना सुवीनियर लें। जनाब फैसल नदीम साहब। इसके बाद जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, कोटली लाइन्स हमारी फ्रेंचाइज, आप भी अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, ये वजाहत नकवी आए हैं लेके, शुक्रिया वजाहत, तालियां क्यों, अभी आपकी बारी आने वाली खिलाड़ियों। और फारूक भाई मोहसिन अंसारी साहब को हमने स्पेशली आपसे दिलवानी है, क्योंकि हमने उनका जिक्र किया था। मोहसिन अंसारी साहब, शहर कराची, एक महाजिर एक अंसार को कराची से हैं आप माइक पर क्या कर सकते हैं सर, आप स्पॉन्सर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक। अली सलमान द ग्रेट, माय फ्रेंड अली सलमान सर। ये फारूक भाई, ये अली सलमान आपको तो एंकर, और आपकी दोस्ती तो सारे एंकरों से, क्या बात है अली सलमान।
सईद आजाद साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर सर, ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। सईद आजाद साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। तौसीफ भाई, फारूक भाई, अरे 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 अल्लाह अकबर, ये तो आप ही को देना है, ये शील्ड आपको देना है, तस्वीर रावलपिंडी देनी है, तस्वीर रावलपिंडी देनी है। आजाद हैं। अब आइए जनाब जिशान फरजन साहब, आपको फारूक भाई देंगे, सईद भाई, सईद आजाद। फारूक भाई, ये जो सईद आजाद है ना, ये काजदम मोहम्मद अली जिन्ना के जो ड्राइवर थे हनीफ आजाद, ये उनके साहबजादे हैं। असद साहब सर प्लीज, आसिफ भाई प्लीज सर, आसिफ भाई प्लीज, आसिफ शहजाद हमारे मीडिया पर्सन है। इसके बाद जनाब शाहिद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि शाहिद इकबाल साहब, आपकी भी सर सुविधा, शाहिद इकबाल साहब के लिए। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे असगर अब्बास साहब, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के असगर अब्बास साहब, असगर अब्बास सर, थैंक यू वेरी मच। फैसल शेख साहब, टूर्नामेंट सेक्रेटरी फैसल शेख, टूर्नामेंट सेक्रेटरी फैसल शेख, माशाल्लाह भाई बड़ा काम किया आपने फैसल शेख साहब। और लीजिए आप भी, बिल्कुल फैसल साहब, ऐसा लग रहा है बीच में खड़ोगे कि गेस्ट आप हैं। आइए, इसके बाद जनाब अरसलान फरजन, द वन एंड ओनली अरसलान फरजन, अरसलान फरजन, अरसलान फरजन, ये हैं अरसलान फरजन, अरसलान फरजन। और फैजान बाकर साहब अमानतन शीट लेंगे। PMLN के चौधरी महमूद साहब हैं, महमूद हुसैन साहब की शीट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये फैजान बाकर साहब उनकी शीट ले रहे हैं और ये उन तक जाके पहुंचाएंगे। यहाँ से फैजान बाकर अपने घर नहीं, सीधे चौधरी साहब के घर जाएंगे कि फौरन उन सर में आप, अच्छा वो आपके पास आएंगे, गुड, वेरी गुड। अली अब्बास सियालवी, अली अब्बास सियालवी साहब, सर जी अली अब्बास सियालवी साहब। और खिलाड़ियों की तरफ, क्रिकेट की तरफ आ गए। सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स, मैच ऑफिशियल्स आएंगे। अजीजुर रहमान PCB के एम्पायर फारूक भाई, आपको अजीजुर रहमान PCB के हमारे एम्पायर फारूक भाई, ये PCB एम्पायर, PCB पैनल के अजीजुर रहमान, अजीजुर रहमान साहब खिलाड़ियों के फेवरेट एम्पायर हैं, खासकर वाजिद अली के फेवरेट हैं। वसीमुद्दीन इंटरनेशनल एम्पायर, वसीमुद्दीन, वसीमुद्दीन इंटरनेशनल एम्पायर, वसीम सर ये इंटरनेशनल एम्पायर हैं वसीमुद्दीन। और इसके बाद हमारे टीवी एम्पायर मोहम्मद रेहान साहब, ये टेलीविजन के ऊपर एम्पायर्स है। और इतनी अच्छी एम्पायरिंग ग्राउंड में हुई कि इनको कोई काम ही नहीं आया, आज कोई फैसला नहीं आया। मैच रेफरी PCB के पैनल एम्पायर हैं जनाब रशीद खान साहब, सर प्लीज रशीद भाई। और ये रशीद खान साहब ले रहे हैं, ये PCB के एम्पायर हैं, आज मैच रेफरी थे। सर अब जो लड़का आएगा अवार्ड लेने के लिए, इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने टूर्नामेंट्स हैं उसके सारों के फाइनल करने का रिकॉर्ड किया है। टेस्ट में, वनडे में, काजल ट्रॉफी, ग्रेड 2, ये मुसीबत आफत सब में, और बड़े प्यारे हैं ये, आज भी इन्होंने स्कोरिंग की है। सैयद इमरान अली, सैयद इमरान अली सर, और ये हैं सैयद इमरान अली सर, टेस्ट स्कोरर हैं, PSL में स्कोरिंग करते हैं और KPL में भी थे। इसके बाद बहुत कम अरसे में बड़ा नाम इस बच्चे ने कमाया है। ये हैं राशिद असलम, ये इंटरनेशनल स्कोरर हैं, राशिद असलम, राशिद असलम, कोई भी ले ले, नमाज पढ़ने, मैं तो शरीफ आदमी समझता था उनको। चलें, ये राशिद असलम साहब का ये अवार्ड है जो माशाल्लाह नमाज की अदाई कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और अब तौसीफ अहमद साहब देंगे, बेस्ट बैट्समैन करार पाए हैं कोटली लाइंस के, और ये भी पाकिस्तान अंडर-19 खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास भी। इन्हें पता नहीं सेंचुरी बनाने के बावजूद भी, मैंने तो कहता खिलाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में रन्स किए लेकिन ये फिर भी नहीं खेल पाए। अब क्यों नहीं खेल पाए? बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट इमरान शाह, आज भी सुना है कहीं किए हैं 120 रन। इमरान शाह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, इन्होंने
जो ट्रायल्स टूर्नामेंट हुआ था, जो ट्रायल्स टूर्नामेंट कहते हैं उसको, उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस पूरी दी थी। इसके बाद बेस्ट बॉलर हैं, जिसको फैसल भाई ये अवार्ड देंगे, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हैं फवाद खान, चैंपियंस टीम के फवाद खान, फर्स्ट क्लास प्लेयर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं फवाद खान। टाइगर विकेट कीपर, इसका नाम रखा हमने टाइगर विकेट कीपर। और वाकई आज इनके सारे फैसले, विकेट कीपर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये अफजल विकेट कीपर हैं, मोहम्मद अफजल, टाइगर विकेट कीपर ऑफ फर्स्ट ऑल कराची टाइगर। ये जिसका भी दिल चाहे दे दे। इसके बाद जनाब आली टाइगर प्लेयर ऑफ द इवेंट, टाइगर प्लेयर ऑफ द इवेंट करार पाए हैं, ये हैं जनाब आली। अभी हम बता रहे हैं, हम ये कौन है, ये फार्म 45 का मसला हो गया थोड़ा सा, खालिद भाई देंगे। और सर ये प्लेयर विकेट कीपर, इतने रनों के ढेर लगाए हुए हैं इसने, अवार्ड ये कौन देगा? खालिद भाई। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कोटली लायंस के खालिद भाई देंगे। और ये है सोहेल खान, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुए हैं सर, पहली मर्तबा नहीं हुए, होते रहते हैं। एमएफ रूमी की तरफ से 5,000 रुपए। सोहेल खड़े हो, कहाँ है? मिल जाएंगे, एमएफ रूमी की तरफ से हो गए। और अब रनर्स अप ट्रॉफी, एक सेकंड, टाइगर ऑफ द मैच, ये जो फाइनल मैच फारूक भाई ने भी देखा, और सबसे अच्छी बात प्लेयर्स के लिए कि तौसीफ भाई ने भी देखा और वलीद की बॉलिंग भी देखी है। वलीद ने एक ओवर में 2 आउट कर दिए थे, उसके बाद वाइड बॉल की। तौसीफ भाई बोलेंगे 2 आउट के बाद वाइड बॉल क्यों की, अच्छा बॉलर है वो। प्लेयर ऑफ द फाइनल है मुस्तफा, फास्ट बॉलर मुस्तफा, डोंट वेरी मुस्तफा। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, वहां से मिलेगा सब कुछ। मुस्तफा, ये यंगस्टर ईमान से, ये तो इस इवेंट की दरियाफ्त है मुस्तफा, बेहतरीन बॉलिंग की है मुस्तफा ने। ये छोड़ दी, अब ये भी आपके लिए खूबसूरत बैग। मुस्तफा बेहतरीन बॉलिंग की है इन्होंने। आज के बाद से इनको सब जानने लगेंगे, रमजान के लिए बुकिंग शुरू हो गई है इनकी, रमजान टूर्नामेंट्स के लिए। शाहिद इकबाल, अरे भाई ये तो बहुत सारे इनाम है, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? ये मुस्तफा की जगह कोई और तो नहीं आ गया ये? जिस तरह ये हैरान, मुस्तफा आप ही हैं। हाँ शाबाश, वेल बोल्ड मुस्तफा, प्लेयर ऑफ द फाइनल। और ये जो टीम चैंपियन हुई है, खुसूसी इनाम नॉट आउट इंटरनेशनल क्रिकेटर पीआईए से खेलते रहे, ये कोई और नहीं है, शहरियार गनी, नॉट आउट। इनका और दानियाल एहसन का मैच हो जाएगा, कौन ज्यादा रन बनाएगा, तो ये तो आज आउट ही नहीं हुए। शहरियार गनी वेल प्लेड, अपनी टीम को जितवाया आपने। और ये अब रनर्स अप टीम आएगी, पहले रनर्स अप टीम आएगी, उसको तौसीफ अहमद वो दे देंगे। कैप्टन आ जाए, सिर्फ आइए रनर्स अप कैप्टन आजम हुसैन आ जाएं और ये पूरी टीम के मेडल ले लें, वो ज़रा टाइम में ज़्यादा लगता। ये पूरी टीम के मेडल्स हैं जो ये तौसीफ भाई पेश करेंगे आजम को। आई फैसल भाई, 50,000 रुपए तो बताओ भाई, 50,000 रुपए भी है, 50,000 कैश, और ये रनर्स अप ट्रॉफी भी, और ये टीमों के इनफरादी मेडल्स भी। और यहाँ अहमद इकबाल, बड़े अच्छे ऑलराउंडर मौजूद हैं, अमीर अकरम साहब के साहबजादे अहमद इकबाल, आप शुक्रिया कि आप अमीर अकरम खान साहब को लेके आए जो एओ के मैनेजर हैं साबिक। और अब चैंपियंस ट्रॉफी गोज टू, और ये फारूक भाई के दस्ते मुबारक से, इसमें और भी लोग चाहें तो अपने दस्ते मुबारक लगा सकते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी है और ये है मोहम्मद अफजल कप्तान महद, चैंपियंस। सर आइए, पढ़ तो लूं, पढ़ तो। 1 लाख रुपए ये ऑनर हैं शाहान नईम, 1 लाख रुपए। टीम आ जाए, टीम चैंपियंस, बैठ जाए चैंपियंस, सिट डाउन प्लीज, इसका मतलब है बैठ जाएं, सिट डाउन का मतलब है बैठ जाएं। बोर्ड आगे ले जाएं। ये बैठिए प्लीज। कोई एक्सक्यूज मी भाई, किल क्यों कर रहे हैं आप हमारे चीफ गेस्ट को? प्लीज, तस्वीर जरूरी है।
ये चैंपियंस अकील डोगर को इसीलिए टीम में रखते हैं। रनर्स अप लेपर्ड्स बहुत थोड़े अरसे में बड़ी कामयाबियां समेटने वाली टीम, बहुत मुख्तसर से अरसे में बड़ी कामयाबियां समेटी हैं लेपर्ड्स के। जितने भी हैं प्लेयर आ जाएं प्लीज। लेपर्ड्स अरसलान टैप बॉल क्रिकेट स्टार पे आप ये लाइव देख सकते हैं और आपको ये अवेलेबल होगी ये पूरी सेरेमनी। उमैर शेख ने 3 कैच किए हैं। कोई बात नहीं उमैर, सिट डाउन। वजाहत नकवी सारे आ जाएं इसमें। अरे आप भी आ जाओ लड़के, चश्मा पहन के आया था फोटो के लिए, शर्मा क्यों रहे? अरे चश्मा क्यों उतार दिया? तो फोटो के लिए पहनना था। कम ऑन यस लेपर्ड्स। बहुत कम अरसे में लेपर्ड्स ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। ये है लेपर्ड्स। परवरदिगार आपको, आपकी फैमिली को और पाकिस्तान को ये ओके। ये पहले फारूक भाई को पेश किया जाएगा सुवीनियर। फारूक भाई को ये पेश किया जा रहा है लेपर्ड्स की जानिब से। ये चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब फारूक सत्तार भाई को पेश किया जाएगा। वसीम अकरम के साइन बैट है माशाल्लाह भाई, वसीम अकरम के साइन बैट। फारूक भाई से कोई भी इंटरव्यू लेगा तो बैकग्राउंड में आप इस बैट को देखेंगे। अब ये ऐसी जगह पे रखेंगे फारूक भाई, इस पे लेग बैट भी लिखा है आगे। और इसके बाद तौसीफ भाई के लिए है ये मोहसिन अंसारी साहब पेश कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी बेहतरीन फ्रेंचाइज टीम कश्मीर लीग की कोटली लायंस। सर आइए, आप तीनों आजाद आ जाएं सर, तीनों आप तीनों आ जाएं। आइए जनाब। लेपर्ड्स की तरफ से कोटली लायंस के हमारे ये ऑनरेबल